ऐसा कोई नहीं है जो गुड से बेटर एंड बेटर से बेस्ट नहीं बन सकता। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए। लर्न टू हैंडल टफ एंड डिफिकल्ट सिचुएशंस। देखिए, आप सीजन्स नहीं चेंज कर सकते हैं, राइट? विंटर्स बहुत से लोगों के लिए हार्श होता है, आप इसे तो बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हैं ना। बट आप एक चीज कर सकते हैं और वो है खुद को चेंज करना। यस, आप खुद को चेंज कर सकते हैं ताकि आप उस कंडीशन के हिसाब से अडैप्ट हो सके। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग बनिए। खुद में करेज, इंस्पिरेशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस डेवलप करिए। यहां पर ऐसा कोई नहीं है जो स्ट्रॉन्गर नहीं हो सकता। यस, अगली बार जब हम मिले ना तो ऐसा होना चाहिए कि मैं आपको पहचान नहीं पाऊं, क्योंकि आपकी लैंग्वेज, आपका स्टाइल, आपकी पर्सनैलिटी और भी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगी। एक बात बताऊं, जब पहली बार मैंने अपनी पब्लिक स्पीच दी थी ना तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था, काफी नर्वस था। पर मेरी सक्सेस का सीक्रेट ही यही है कि मैं इस बात को लेकर एडमेंट था कि मुझे हर हालत में ये करना ही है। और फिर आज कंटिन्यूअसली डटे रहने की वजह से मैं डे बाय डे इंप्रूव करता गया और कर ही रहा हूं। और क्या, मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह से स्लोली एंड स्टेडली बेटर होते जाएंगे। तब तक आप क्विट मत करिए जब तक आप लोगों पर एक इन्फ्लुएंस डेवलप नहीं कर लेते। तब तक डटे रहिए जब तक आप अपने एम तक ना पहुंच जाएं। लर्न टू टेक एडवांटेज फ्रॉम स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब अपॉर्चुनिटी। बुक्स पढ़िए, टाइप्स ऑफ स्टडी करिए, अपने नोट्स को रिविजिट करिए। अभी आपको मेरी बातों में अर्जेंसी दिख रही होगी, जानते हैं क्यों? क्योंकि स्प्रिंग ज्यादा टाइम के लिए नहीं रुकती है। समर्स में नॉरिश एंड प्रोटेक्ट करना सीखिए। नॉरिश करिए अपनी वैल्यूज को एंड प्रोटेक्ट करिए खुद को अपने एनिमीज से। देखिए, समर टाइम ना एक बहुत ही यूनिक टाइम है। अगर ये सीजन अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है तो चैलेंजेस भी सामने रखता है। कई लोग ऐसे भी होंगे जो आपके गुड फ्यूचर के चेंजेस को अपनी नेगेटिव बातों से डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे। ऐसे लोगों से तो यार बिल्कुल दूर रहिए। आपके एनिमीज सिर्फ बाहर ही नहीं, आपके अंदर भी हैं। नंबर 1, इनडिसीजन। सारे डिसीजंस करेक्ट नहीं होंगे। आपका बैड डिसीजन आपको एक्सपीरियंस देगा। जिन डिसीजंस को आप जल्दी ले सकते हैं उन्हें जल्दी लीजिए, जिनमें टाइम लगता है उनको थोड़ा टाइम दीजिए, मगर इतना भी नहीं कि जब तक आप फैसला करें तब तक बहुत देर हो जाए। तो इसका जवाब भी सुनिए। और जब तक आप अपने तरीकों को नहीं बदलते, आप खुद को उसी तरीके से रखेंगे जो आप हैं। नंबर 2, डाउट। जीनियस से जीनियस इंसान इस डाउट स्टेज पर आता जरूर है। थोड़ा फेथ रखिए खुद पर। हैव सम करेज एंड बिलीव योरसेल्फ। अपने फ्यूचर एंड पॉसिबिलिटीज पर कभी भी डाउट मत करिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, डोंट डाउट योरसेल्फ। बहुत लोगों के लिए एम्बिशन एक तरह की मिस्ट्री है। डिक्शनरी के हिसाब से एम्बिशन एक डिस्टिंक्ट पावर है या फिर फेम पाने की एक डिजायर है। मगर आखिरकार इसका मतलब क्या है? देखिए, सभी ह्यूमंस के पास में ऐसी रिमार्केबल पावर होती है जिससे वो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। मगर विशेस एंड डिजायर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपकी विशेस का डिजायर बनना बहुत है। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस चाहते हैं तो डिसिप्लिन इसमें सबसे अहम रोल निभाता है। ऑलवेज रिमेंबर, ट्रू एम्बिशन और कुछ नहीं बल्कि डिसिप्लिन डिजायर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल आपकी मीटिंग है तो आज ही आपको सारी प्रिपरेशंस करनी होगी। अगर कल आप अपने किड को बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं तो आज से ही आपको सेविंग्स करनी होगी। एम्बिशन मिनट बाय मिनट, डे बाय डे आपकी मेंटालिटी है। अगर आप अपने सपनों को सच होते हुए देखना चाहते हैं तो आपको हर मोमेंट मेहनत करनी होगी। अगर एक सक्सेसफुल लाइफ जीना इतना ही इजी होता तो आज दुनिया का हर आदमी सक्सेसफुल होता। और क्या, सक्सेस वो चीज है जिसे आप तब अट्रैक्ट करते हैं जब आप खुद वो आदमी बनने लगते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा होगा। इट्स लाइक आप बटरफ्लाई को चेस कर रहे हैं। आप बटरफ्लाई को पकड़ नहीं सकते, आप उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। सक्सेस भी कुछ ऐसी ही है। यस, आप जितना उसके पीछे भागेंगे, उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, वो आपसे उतना ही दूर भागेगी। उसे अट्रैक्ट करिए। सक्सेस को अट्रैक्ट करना सीखिए। बी एन अट्रैक्टिव पर्सन। जानते हैं ये कैसे होगा? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से। जब आप वो सब चीजें कर रहे होते हैं जो आप पॉसिबली कर सकते हैं तो आप अपनी खुद की एक्सपेक्टेशंस को अचीव करने लगते हैं एंड अल्टीमेटली यू बिकम सक्सेसफुल। सक्सेस खुद में ही एक मोटिवेशन है। साइकोलॉजिस्ट इसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं।
इसके थ्रू ही तो हम अपने डॉग्स को ट्रेन करते हैं, यानी कि जब अच्छी चीज कोई करता है तो उसको रिवॉर्ड देना। इस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के दो बेनिफिट्स हैं। पहला ये कि ये गुड हैबिट्स डेवलप करता है। दूसरा ये कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपके लिए फ्यूल का काम करता है कि आपको और ज्यादा अचीव करना है। आपने ये फेज तो जरूर सुना होगा, जो मसल कभी खिंचती नहीं वो कभी बढ़ती नहीं। हम सबके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है, हम जो बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसे किस तरह पाएं। तो इसका आंसर भी सुनिए, यू कैन हैव मोर बिकॉज यू कैन बिकम मोर। और जब तक आप अपने तरीकों को नहीं बदलते, आप खुद को उस तक लिमिट करके रखेंगे जो आप हैं। नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसी ही वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें सबसे पहले।